सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए आप जो है सम्मान के पात्र हैं मेरी तरफ से। किस चीज़ के लिए कि सर जो चीज़ आप करवा रहे हैं वो पूरे यूट्यूब पे नहीं है। देखो मैंने ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ मतलब यूट्यूब पे नहीं है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक अलग चीज़ जो है आपके सामने प्रेजेंट हो रही होगी। दूसरी बात भाई मैंने ऑनेस्टली चेक चेक नहीं किया कि यूट्यूब पे कुछ इस तरीके का किया है कि किसी ने नहीं किया है। एक चीज़ ये होती है, देखो मैं कंटेंट जो बनाता हूँ अपना ब्लैक बुक का या आपके लूसेंट का, ठीक है, तो जब भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैंने कभी सर्च करके नहीं देखा कि लूसेंट का किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया। बट जिसको भी आप फॉलो करते, जो भी आप कंटेंट बनाते हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, दोनों के सजेशंस में आपके सामने वीडियोस आते हैं, ठीक है। कई बार मैंने जो भी ब्लैक बुक के जिस भी सर ने मैम ने जिसने भी बनाए हैं रिस्पेक्टेड रहेंगे सब लोग, सबका यूनिक एक तरीका होता है, सबका पढ़ाने का एक राइट भी होता है, ठीक है। ये राइट आप किसी से छीन भी नहीं सकते हो और आपके पास भी नहीं रह सकता है और आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। दोनों ही बातें होती हैं, तीनों ही बातें होती हैं, सब बातें होती हैं, सब रिस्पेक्टेड है। जिसका भी मैंने देखा है फिर मैंने देखा भी है एक दो का, मतलब जो भी मेरे सामने वीडियो आया है तो देखा भी है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आ गया तो मैंने देखा कि मैम या सर किस तरीके से जो है एक तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि वो मैं कर चुका हूँ उस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ है। अब नया एडिशन आएगा, अगर नया एडिशन आएगा तो सिर्फ उसमें ये देखा जाएगा, उसको रीड करके उसको चेकआउट किया जाएगा कि अलग क्या किया गया है, नहीं तो आपकी सदाबहार सीरीज एक तरीके से तैयार हो चुकी है। आपके मैराथन्स के रूप में दोनों चैनल्स पे मिल जाएगी, पार्ट्स के रूप में आपके स्किल आईक्यू पे अर्ली जो चैप्टर्स हैं, पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके स्किल आईक्यू पे हैं, और जो उसके बाद के चैप्टर्स हैं वो आपके 3D पे आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, तो इस चीज़ के साथ मैं पार्ट नंबर 9 की यहाँ पे शुरुआत करना चाहूँगा। 3000 जो आपके क्या बोलते हैं स्पेलिंग्स हैं उनमें से आपके 900 आज कंप्लीट हो जाने वाले होंगे, ठीक है। ओके, तो शेयर किया करो वीडियोस को जम के। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फर्स्ट के सब्सक्राइबर्स कब आएंगे? 31 दिसंबर से पहले तो कहाँ आएंगे? अभी तो बहुत जो है दूर हैं हम लोग, अभी तो 40 सब्सक्राइबर्स अवे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देख लो आप, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट वर्ड की बात करता हूँ मैं, डिसओबीडियंट एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो अवज्ञाकारी, जो आज्ञा को नहीं मानता। डिसओरिएंटेशन, देखो डिस को अलग रख के ओरिएंट को अलग रख लो और एशन जो है इसके साथ जोड़ दो। कन्फ्यूजन या फिर दिशा भ्रम आप इसको बोल सकते हो। कन्फ्यूजन अकेला, भ्रम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। दिशा भ्रम मतलब भटक जाना एक तरीके से, जो भी आप करना चाहते थे उससे जो है अलग आपके साथ या अलग आप कर रहे हो। डिस्पोजेबल एडजेक्टिव वर्ड है, बताने की बात नहीं है, एक बार ही उपयोग होने वाला, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक बार ही यूज़ की जा सकती हैं। डिस्पोजल इसके लिए रूट वर्ड बनता है, ये रहा आगे ही है। डिस्पोजल इसके लिए रूट वर्ड बनता है, एक्ट ऑफ डिस्कार्डिंग, निपटान जिसका किया जा सकता है। डिस्पोज भी बोल सकते हो, एक्चुअली माई अपोलोजाइज। डिस्पोज इसके लिए जो है रूट वर्ड बनता है, ये जो वर्ब यहाँ पे दे रखा है, त्यागना, छोड़ना, ठीक है। ओके, उसके बाद ये सारे वर्ड्स इससे मिलके बन जाते हैं। आगे डिससेटिस्फाइड आपको पता है, असंतुष्ट। डिससेमिनेशन, डिससेमिनेशन वर्ब टेटिंग है, सो डिससेमिनेटिंग, ओके सही है। डिससेमिनेटिंग मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब बताना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा बताना, उसकी इंफॉर्मेशन एक तरीके से देना, उसके बारे में और ज़्यादा जो है बातें करना, बताना, ठीक है। ओके, डिसिमुलेशन नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं, भाव छिपाना। कंसीलमेंट ऑफ फीलिंग्स क्या होता है? हम दिखाना नहीं चाहते हैं परेशान हैं, बट एक्चुअल में अंदर से हम लोग परेशान हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? डिसिमुलेशन कर रहे हैं। डिस्टेंस आपको पता है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन डिस और टिल और फिर एशन। डिस्टिलेशन नाउन वर्ड होता है। आसवन, प्योरीफाइंग, प्योरिफिकेशन बाय हीटिंग, मतलब आसवन का क्या होता है? गर्म करके जब हम किसी चीज़ को प्योर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि शुद्ध करने की कोशिश एक तरीके से करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये आपका साइंस का टर्मोलॉजी एक तरीके से है, ठीक है। ओके, आगे क्या है? डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विश से आपका वर्ब अगर बताना चाहते हो तो ये हो जाएगा
डिफरेंटिएट्स आप इसका बोल सकते हो मीनिंग या अर्थ बोल सकते हो, भेद करता है या भेद करना, भेद करना, ठीक है, ये बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। डिथरिंग, डिथरिंग वर्ब है डिथर, ठीक है। इनडिसाइसिव बिहेवियर मतलब हिचकिचाना, आप इसका मतलब बोल सकते हो। एक तरीके से आप क्या करते हो, उलझ जाते हो बात में, उलझना भी इसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हो डिथर का, ठीक है। डाइव आपको पता है गोता लगाना पानी में। डाइवर्सिफाइड मतलब विविधीकृत, वैराइड बोल सकते हो, अलग अलग तरीके से, विविध भी बोल सकते हो इसका, विविध, ठीक है। डाइवर्सिफाइंग वो प्रोसेस विधि को बताते हैं जब हम लोग एक वर्ब के रूप में, ठीक है। डॉक्टर, डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, हावी होने वाला बोल सकते हो। ओवर बियरिंग एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। डोमिनियरिंग डोमिनेट करना, डोमिनेट इसके लिए जो है आपका रूट वर्ड एक तरीके से हो जाता है। डोनेशन जानते हो आप लोग। डाउटफुल्ली डबल एल आ गया तो आपका एडवर्ब जो है वो हो गया, ठीक है। रेयर चांस है कि वो एडजेक्टिव हो जाए, तो एडवर्ब 99.99% चांस है कि वो एडवर्ब रहेगा, ठीक है। ड्रेनेज आपका पता है आपको, ठीक है, जल निकासी के लिए जो वाटर सिस्टम होता है, नालियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको ड्रेनेज एक तरीके से बोलते हैं। ड्रैप, ड्रॉप नहीं, ड्रैप, ड्रैप जो है आपका वर्ब के रूप में देख लोगे तो ढकना बोल सकते हो, और नाउन के रूप में देखोगे तो आप पर्दा बोल सकते हो। सर कर्टन्स भी होते हैं पर्दे आपके, ठीक है, बिल्कुल होते हैं। ड्रीमी सपना देखने वाला, ड्रीमी एक तरीके से होता है, सॉरी ड्रीमी स्वप्निल एक तरीके से आप बोलते हो, और ड्रीमर होता है सपना देखने वाला। कौन होता है, ड्रीमर होता है नाउन के रूप में, स्वप्न देखने वाला, ठीक है, देखने वाला आप इसको बोल सकते हो। आगे ड्रेस, ड्रेस, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब गाद निकालना आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का मतलब आपका क्या है कि जिसने कपड़े पहने हुए हैं वो ड्रेस्ड एक तरीके से है। ड्रिबल, ड्रिबल जो है क्या होता है, टपकना, ठीक है, ड्रिबल करना या टपकना आप इसका मतलब बोल सकते हो। दोनों के रूप में देख सकते हो, नाउन और जो है वर्ब दोनों के, दोनों पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपका ड्रिबल यूज़ होता है। ड्रिबलिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब होता है, या उस प्रोसेस को बोल सकते हो आप लोग ड्रिबलिंग, जब ड्रिबल हो रहा होता है, ठीक है। ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर जो है आवारा या भटकने वाले को बोल सकते हो ड्रिफ्टर, ठीक है, ओके। पर्सन विद मूव्स एमलेसली, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो जो घूमता रहता है, भटकता रहता है, ऐसे ही उसको ड्रिफ्टर बोलते हैं, ठीक है। वैसे ड्रिफ्ट बड़ा मतलब शान शौकत वाली बात एक तरीके से मानी जाती है, ठीक है ना। आजकल सॉन्ग्स में भी ड्रिफ्टिंग वर्ड्स को यूज़ किया जाता है ना, रैप वगैरह जब चलते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ड्रंकननेस, ड्रंकन में डबल एन आता है, एक तो ड्रंकन का आ जाएगा, ठीक है। ड्रंकन आपका एक एडजेक्टिव जो है होता है, इसका मतलब पियक्कड़ बोल सकते हो आप लोग, या जिसने पी हुई है, ड्रिंकिंग की हुई है जिसने। और जब एन नेस जब इसके साथ लगाओगे तो एक एन कटेगा नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी स्टेट होती है जिसमें नशे की हालत में हम लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं मतलब जो कोई भी होता है। ड्यूली, ड्यूली जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, प्रॉपरली या फिर रिक्वायर्ड की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक से या फिर विधिवत या सही तरीके से जब कोई चीज़ हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड ड्यूली, ठीक है। डम्बल, डम्बेल, डम्बल जो है आपके क्या होते हैं, वो जो जिम में होते हैं ना, वो डम्बल एक तरीके से होते हैं। डंपिंग, डंपिंग मतलब एक तरीके से फेंकना बोल सकते हो, या सस्ता बेचना आप डंपिंग बोल सकते हो। देखो डंपिंग से मैं आपको याद करवाने की अगर कोशिश करूं तो स्ट्रीट जो होती हैं शहरों में जो होते हैं, जैसे लाल किला यहाँ पे दिल्ली में, अगर आप लोग मतलब गए हैं या रहते हैं, रहने वालों को क्या सिखा रहा हूँ मैं, उनको तो सब पता है। मतलब उधर की तरफ जाते हैं अगर आप लोग तो वहाँ पे मार्केट है वो, है ना, उधर वो सामान रख के ऐसे बेचते हैं, छोटे शहरों में भी बेचते हैं, बड़े गाँवों में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो उसको डंपिंग एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत सारे कपड़े ऐसे ही फेंके हुए होते हैं और फिर हम लोग उसमें से छांट के जो है एक तरीके से लेते हैं, ठीक है। मैंने खरीदा है, लिया भाई, मैंने जूते लिए थे वहाँ से। डंजियन, काल कोठरी आप इसको बोल सकते हो। डंजियन एक अंडरग्राउंड जो है प्रिजन, एक जेल जैसी होती है, जेल होती है, और वो भी काल कोठरी वाली जो है जेल होती है। भाई बहुत बुरा काम है, जैसे काला पानी की जेल बोलते थे ना,
काला पानी की जेल बोलते थे ना, वो वाली उस तरीके की सिचुएशन बोल सकते हो। ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। ड्यूटीज़ आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो भी हमारे टास्क वर्क काम जो होते हैं। ड्यूटीफुल अपने काम के प्रति जो है जिम्मेदार है वो। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग में डबल एल आता है, ये ध्यान रखना है। निवास या फिर घर आप इसको बोल सकते हो। डाइंग, बालों को रंगते हैं, जो है कपड़ों को रंगते हैं, ठीक है, कपड़े रंगना बोलते हैं। तो वो जो रंगना होता है वो डाइंग होता है, डाइंग। एक ये डाई होता है, ठीक है, और फिर एक ये डाइंग भी आ जाता है, DYING, ठीक है। ये डाइंग क्या है, डाई का, डाई के साथ जो है ING यूज़ किया हुआ है, तो ये जो है आपका बनता है, ठीक है। बाकी गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। हमारे स्टूडेंट्स नहीं, एक्चुअली हमारे दोस्त मित्र साथी आंसर दे देते हैं। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स आपकी गति की को बोलते हैं, परिवर्तन या चेंज करने की जो एबिलिटी होती है। फोर्स जो प्रोड्यूस करता है किसी भी मोशन को, या स्टडी जो है किसी भी चेंज के प्रति जो ऑब्जर्व एक तरीके से की जाती है, अवलोकित जो की जाती है, उसको डायनेमिक्स एक तरीके से बोल देते हैं। डाइसेंट्री, डाइसेंट्री नाउन वर्ड के रूप में जानते हैं। इंटेस्टिनल डिजीज कॉजिंग डायरिया, डायरिया से होने वाली जो बीमारी होती है उसको आप डाइसेंट्री बोल सकते हो। पेचिस, इसको दस्त भी बोल सकता हूँ क्या मैं, ठीक है, बोल सकता हूँ। डाई फंक्शन, डाई फंक्शन नाउन के रूप में यूज करते हैं। डायस फंक्शन एक्चुअली एबनॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब विकार यानी कि असामान्य। एबनॉर्मल भी आप इसको ये लिखा हुआ तो है, एबनॉर्मल जो बोल सकते हो आप इसको, मतलब सही से काम ना करना, सही से काम न करना, किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का, गाड़ी का, हमारे शरीर का। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा जो शरीर है डाइस फंक्शनिंग करने लग जाता है, ठीक है। तो मतलब ऐड किया करो अपनी जो है हिंदी की कॉन्वर्सेशन में, घुसा दिया करो उसको, ठीक है, सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे आपको। ईगल, ईगल तो आप जानते ही हैं। अर्लियर आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है, समय से पहले या पर्टिकुलर जो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है उससे पहले की बात करता है। अर्नेस्ट एडजेक्टिव या नाउन के रूप में यूज़ कर लेते हैं। गंभीर या ईमानदार को आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। सीरियस या फिर सिंसियर को बोल सकते हो, ठीक है, ओके। एयरिंग, ईयरिंग, ईयरिंग जो है नाउन के रूप में देखते हैं। ईयरिंग जो कान की बाली को एक तरीके से बोलते हैं। ईयरिंग्स वैसे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ये एक ऐसा नाउन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी संख्या 2 होती है ना, तो इसलिए ईयरिंग्स ज़्यादा प्रोनाउंस एक तरीके से करते हैं। अर्थीनेस नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। नेचुरल क्वालिटी या फिर प्लेननेस आप इसको बोल सकते हो। सरलता या धरतीपन, धरती से जुड़ाव, जमीनी आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। वास्तविक एक तरीके से आप लोग थोड़ा सा और वाइड सेंस में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो वास्तविक भी बोल सकते हो। ईजियर आसान बोल सकते हो। एसेंट्रिक बड़ा अच्छा वर्ड है, काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ रिपीटेड वर्ड्स में से एक आप जो है बोल सकते हो। एसेंट्रिक डबल सी आता है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव के रूप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नाउन को काट दो आप लोग, ठीक है। सनकी, अजीब, एबनॉर्मल, अनयूजुअल, ऑड, अलग, असामान्य, ये सब जो है मतलब आप इसके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, एक्सेल्सी एस्ट्रिकल, एक्सेल्सी एस्ट्रिकल, ठीक है। एस्ट्रिकल इसने बताया कि ये एडजेक्टिव वर्ड है, रिलेटेड है किससे, चर्च से है। धार्मिक या चर्च संबंधी, इसको है ना धार्मिक से संबंधित मत करो, आप इसको चर्च से रिलेट कर लो। इसकी स्पेलिंग को याद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी स्पेलिंग को याद करने के लिए कर सकता हूँ एक्सेल्सी, एक्सेल्सी या एक्सेल सी स्टिकल, एक्सेल स्टिकल, ठीक है, चर्च से संबंधित हो जाता है। एक्लिप्स आप जानते हो, इसका मतलब तो समझ जाते हैं कि ग्रहण होता है, ठीक है, ग्रहण होता है, ठीक है, ओके। या जब भी कोई किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ किसी लाइट के पाथ को, रास्ते को रोकती है तो उसको ग्रहण बोलते हैं। लेकिन एक्लिप्स ज़्यादातर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से रिलेटेड आपको वर्ड याद रह जाएगा, आसानी से याद रहेगा। हिंदी मीनिंग ऐसा वर्ड है ये जिसका हिंदी मीनिंग हम लोग नहीं बोल सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका स्पेलिंग याद नहीं रहता भाई। देखो एक्लिप, एक्लिप, एक्लिप और SE, ठीक है, एक्लिप, एक्लिप और SE लगा दो, एक्लिप्स, ठीक है, ओके, ठीक है। इकोनॉमिक गलत नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी इसी से बनने वाला है। इक्यूमिनल,
इक्यूमेनिकल, इक्यूमेनिकल, इक्यूमेनिकल इकोनॉमी से, इकोनॉमिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इक्यूमेनिकल ये एडजेक्टिव वर्ड है, प्रमोट करता है यूनिटी को, जिसमें चर्च की बात यहाँ पे की जा रही है। सार्वभौमिक सच्चाई, सॉरी सच्चाई नहीं, सार्वभौमिक धार्मिक, मतलब क्या है, इक्यूमेनिकल का मतलब आपको देखने को मिलता है, हिंदी से ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला, इंग्लिश पे फोकस करते हैं, जो प्रमोट करता है यूनिटी को, किसमें, चर्चेज में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एकता का भाव, एकता का भाव जो है ये क्या करता है, दर्शाता है, या ये कहता है कि एक जो है बन के रहना चाहिए सब लोगों को, ठीक है, ओके। एक खासकर जो है ईसाई धर्म से जो है संबंधित ये बात एक तरीके से करता है, ठीक है। इक्यूजमा, इक्यूजमा आपका नाउन वर्ड है, ये स्किन डिजीज होती है जो ईसिंग के कारण होती है, आपकी खुजली के कारण जो है होती है। ईचिंग जो है खुजली, इसको जो बोलते हैं आईचिंग, ईचिंग, जो भी आप इसको बोलना चाहो, ये भी समझ लो। चर्म रोग जो है आपके क्या होते हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं, आपके स्किन डिजीज होती हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ ही तो है यहाँ पे, स्किन डिजीज, ठीक है, ओके, ये वाली बात, इसको ध्यान रखना। इजीमा, इजीमा, ठीक है। एज आपका पता है आपको, एडिशन, एजुकेट, ये आपका रूट वर्ड होता है, एजुकेशन, एजुकेशनल, है ना, ये सब। इफेक्टिवली गलत नहीं करोगे, एफिशिएंसी में गलत नहीं करना है, ई का आई का ई इधर उधर कर सकता है, छे नो, देखा है ना हमें कमाल के फिल्म, वो वाली बात यहाँ पे होती है। इसके साथ वोवल का मैं आपको शुरू के पहले जो आपका पहला जो वर्ड था वहां से मैं बात करते आ रहा हूँ इसकी, ठीक है। एफिशिएंटली, एफिशिएंसी से ही मतलब एक ही रूट वर्ड है दोनों का, ठीक है, नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, नाउन के रूप में एफिशिएंसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। कुशलता से हम इसको जो है एक तरीके से रिलेट कर देते हैं, स्किल से आपका रिलेट करते हैं इसको, ठीक है। और जो आपके पास जो एफिशिएंसी होती है उसका एफिशिएंटली यूज़ करके हम लोग प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। देखो 3-4 वर्ड्स हमने किस तरीके से हिंदी सेंटेंस में भी यूज़ कर लिए, ये मैं बिल्कुल माइनस जो होते हैं ना हम लोग कि मुझे तो सर कुछ भी नहीं पता, इंग्लिश का मैं पेपर में करूँगा क्या, ये उनके लिए बात थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सब्सक्राइब कर दें हम लोगों को, ठीक है, वही काफ़ी है उन लोगों के लिए तो, ठीक है, ओके। बाकी वो लोग भी देख रहे हैं तो उनका धन्यवाद। एफ्लोरेसम, एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों का खिलना, किसका खिलना, फूलों का खिलना। स्पेलिंग को याद करने की कोशिश करते हैं, एफ्लोरेसेंस, ठीक है, एफ्लोरेसेंस। एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट याद कर लो, ठीक है ना, एडजेक्टिव के रूप में आप उसको रखते हो एफ्लुएंट, ठीक है। अपशिष्ट आप उसको बोल सकते हो, और तरल के रूप में आप उसको रख सकते हो। जो वेस्ट, जो लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट होता है, मटेरियल, पदार्थ, सब्सटेंस, ठीक है, तो उसको हम एफ्लुएंट एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एफर्ट आप जानते हैं, एफ्यूसिवली, एफ्यूजिवली ये कह लो, एफ्यूजिवली कह लो, क्या होता ही है। एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, भावुकता से इसका मतलब बोल सकते हैं, जो फीलिंग फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता है वो उसकी कौन सी एबिलिटी है, एफ्यूजिवली जो है वो अपने आप को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस एक तरीके से कर पाता है। इजिप्टियन, जो इजिप्ट से संबंधित है, मिस्र के जो लोग हैं, इजिप्टियन कल्चर, कला, जो भी आप कहना चाहते हो उससे बता सकते हो। एट्थ, 8वां, 80, 80, इलेक्शन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिशियन, गलती तो होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन में, बाकी आप लोग बता देना। इलेक्ट्रिसिटी गलत नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट भी इसको बोल देते हैं, विद्युत अपघट्य भी बोल देते हैं, इससे समझ में नहीं आया होगा। सब्सटेंस कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, इससे समझ में आ गया होगा, मतलब एक ऐसा पदार्थ, मान लो मैं कह दूं तार, ये वायर है आपकी, इलेक्ट्रिक वायर है ये, ठीक है, तो ये जो इसके अंदर से, जो वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी गुजर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपको पता है साइंस की टर्मोलॉजी है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है जो पार्टिकल का, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो है होते हैं। देखो गलत बोल गया हूँ तो साइंस वाले जो स्टूडेंट है ना वो करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, गलती निकालने के बजाय करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में।
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ओके। एलिमेंट्स, एलिफेंट, एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन मतलब देखो एलिफेंट क्या होता है, बहुत ही मतलब विशाल ह्यूज जो है एक तरीके से एनिमल या क्रिएचर उसको हम लोग बोलते हैं। तो जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे INE यूज़ करके, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एनिमल्स के नेम होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस के नेम होते हैं, या कुछ इस तरीके की यूज़ करते हैं, इस तरीके से INE यूज़ कर लेते हैं उनको दिखाने के लिए कि उस चीज़ के जैसा, तो हम उसके जैसा दिखाने की कोशिश करें तो ऑफकोर्स वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा, उसकी क्वालिटी उसके जैसी बात करने की कोशिश करेगा, तो हम उसको यही कहेंगे। अब हाथी क्या होता है, हाइट में ऊंचा होता है, विशाल जो है एनिमल क्रिएचर एक तरीके से होता है, तो उसको हम विशालकाय बोल देते हैं, एलिफेंट, एलिफेंटाइन को, ठीक है। एलिवेट आपका वर्ब होता है। 11 एलिजिबिलिटी गलत होता ही नहीं है, ये तो हम लोग जब भी एलिजिबल होते हैं किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो वो वाली एलिजिबिलिटी होती है। एलाइट ये तो भाई श्रेष्ठ जो है एक तरीके से लोगों की बात करता है। एम्बार्कमेंट, एम्बैंकमेंट भाई, एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट आपका एक नाउन वर्ड होता है। तटबंध समझ में नहीं आया सर। रेज्ड स्ट्रक्चर टू होल्ड ब्लैक बैक वाटर, कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके डैम्स हैं, ओके, ठीक है, डैम्स हैं, तो वो एम्बैंकमेंट होते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए, किसके लिए, पानी के लिए, पानी को रोकने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो दैट डैम्स आर कॉल्ड एम्बैंकमेंट्स, ओके। एम्बेरस में गलती नहीं करनी है, वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स है ये SSC का खासकर, और स्टेट्स में भी काफ़ी जो है पूछा जाता है हम लोगों से। एम्बेरसिंग, एम्बेरसमेंट ये आ गया ओरिजिनल, जो मतलब ज़्यादातर जो पूछा जाता है ना वो आपका एम्बेरसमेंट पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो EMBA डबल R होता है, फिर A होता है, फिर डबल S होता है, MENT में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसीलिए मैंने कहा था कि एम्बेरस पे फोकस करो। एम्बेरस से जो भी आपका बनने वाला होता है वर्ड, उस पे आप कोई दिक्कत मेरे ख्याल से खाओगे ही नहीं, मार तो खानी नहीं है। एम्बेटल, एम्बेटल्ड, एम्बेटल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू प्रिपेयर फॉर फाइट, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार रहना, एम्बेटल उसको बोलते हैं, ठीक है। एम्बॉडीमेंट नाउन के रूप में देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो भी फिजिकल फॉर्म में मूर्त रूप से, भौतिक रूप से आप जो है प्रेजेंट एक तरीके से हो। एम्बेरस वर्ब है, एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड हग बोल सकते हो, या एक्सेप्ट बोल सकते हो, गले लगाना या अपनाना, स्वीकार करना भी बोल सकते हो आप लोग इसको, स्वीकार करना भी बोल सकते हो एक वर्ब के रूप में, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई होती है, जैसे ये मेरी चुन्नी है, ठीक है, मेरे को मत बोलना मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ, ठीक है, चुन्नी है ये मेरी, तो इसके चारों तरफ मैंने एम्ब्रॉयडरी जो है करवाई है, ठीक है, तो उसको हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, कढ़ाई बोलते हैं। पहले बहुत ज़्यादा होती थी, मैंने देखा है अपनी सिस्टर को, या और भी आस पड़ोस में जो सिस्टर्स होती थी, छोटे छोटे थे हम लोग, तो उस समय पे मैंने काफ़ी देखा है। मैं बात कब की कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, नहीं नो 2003 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो उससे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट 1995 टू, छोटा बहुत, 2 साल का था मैं 1995 में, तो ये आप मान के चलो 1997 टू 2003, ये कुछ सालों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5-6 साल जितने भी बनते हैं, जितना भी कुछ समझ में आया, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी काफ़ी देखा है, 5 तक देखा ही है, मतलब और अड़ोस पड़ोस की बहनों को देखा है। एमरजेंसी, ओके, अर्जेंट सिचुएशन आप बोल सकते हो इमरजेंसी को। एमिग्रेट, ओके, एमिशन, एमिशन जब भी उत्सर्जन होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, एमिशन बोल सकते हो। नॉट ओनली गैस और लाइट, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे जो है यहाँ पे बताया गया है। एमिशन जो है धुएं का भी हो सकता है, इन सब चीज़ों का भी एमिशन आपको देखने को मिल जाता है, ओके। आगे एमिटेड वर्ब है ये, एमिटेड, एमिट जो है आपकी वर्ब होती है, इसका मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन करना या किया बोल सकते हो आप लोग। किया लिखा हुआ है यहाँ पे, पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एमिट होता है आपका फर्स्ट जो फॉर्म होता है। एमिल्यू, एमोल्यू, एमोल्यूमेंट, एमोल्यूमेंट, एमो लिख के और ल्यूमेंट लिख लेना उसके पीछे।
नाउन के रूप में सैलरी या फिर पेमेंट को हम लोग बोलते हैं पारिश्रमिक, वेतन बोल सकते हो, ठीक है, तनख्वाह। एम्फेसाइसिस, दबाव डालना, जोर डालना, जोर डाल के कुछ करवाने की कोशिश करना, दबाव किसी भी तरीके का हो सकता है, बातों का हो सकता है, एम्फेसाइज करके करवाना अपना काम, ठीक है। एम्प्लॉयड, आप जो है किस जगह पे एम्प्लॉयड हैं, कहाँ काम करते हैं, ठीक है, वर्किंग जो आपका प्लेस है उस वो क्या है। एम्प्लॉयज कर्मचारी होते हैं, और एम्प्लॉयर्स जो हमें काम देते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयड हम कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड्स के साथ खेलेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एम्पोरियम, नाउन के रूप में देखते हैं, लार्ज स्टोर बोल सकते हो, बाजार या फिर बड़ी दुकान को एम्प्लॉय एम्पोरियम एक तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 900 जो वर्ड्स हैं वो आप लोग कर चुके हो। नेक्स्ट आएगा आपका 1K, वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा तो 1/3 जो आपका हिस्सा है, 3K जो आपके वर्ड्स हैं उसमें से आप 1K कंप्लीट कर चुके होगे। बट अपने चैनल के 1K कब कंप्लीट करोगे? बिफोर 31 दिसंबर जो है मुझे हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा जो है खुशी देखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका वीडियो है उसमें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।